जय हिंद। आज की चर्चा है लाउड स्पीकर से अजान क्यों और कुरान पे चर्चा। इसके पीछे साइंस क्या है। मैं एक्चुअल साइंस की बात करूंगा नहीं, मैं उसी साइंस की बात करूंगा जिसे ये मानते हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये धरती चपटी है। जब पहली बार लाउड स्पीकर भारतवर्ष में आया उस समय दारुल उलूम देवबंद ने फतवा जारी किया था, चूँकि शांति प्रिय मजहब में संगीत हराम है। उसके बाद इन्हें लगा कि लो, ये तो बहुत बड़ा मौका हाथ से निकल गया, इससे तो हम काफिरों को परेशान कर सकते हैं। उसके बाद ये प्रैक्टिस में आया। जहां भी ये लगे होते हैं ये देखकर लगाया जाता है कि इससे कितने काफिर परेशान होते हैं। जिधर शांति प्रिय मजहब के लोग होते होंगे उधर कम स्पीकर होंगे, लेकिन जिधर काफिर होते हैं उधर ज़्यादा स्पीकर लगाए जाते हैं और काफ़ी तेज़ तेज़ आवाज़ करके बजाई जाती है ताकि उन्हें परेशान किया जा सके। जब आप इनसे पूछेंगे तो ये कभी सच बात नहीं बोलते हैं। इसी मक्कारी से मुझे सख्त नफरत है। ये क्या बोलते हैं कि इसलिए प्रैक्टिस में लाया गया ताकि बाकी लोग भी आ सके। चलो, तुम्हारे मजहब के लोग आते हैं, अच्छी बात है। जो उस चीज को नहीं मानता है उसकी तरफ क्यों तुम भोपू बजाते हो? क्या उन्हें भी तुम बुलाना चाहते हो? लेकिन ये कभी भी सच नहीं बोलते। इनकी समस्या यही है। और भी कई प्रैक्टिसेस हैं, जैसे रोड पे तशरीफ रख के नमाज पढ़ना। ये क्यों किया जाता है? ये सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए। आप इनसे बात करेंगे तो ये कहेंगे कि दूसरे की जगह में नमाज जायज़ नहीं है, दूसरे के धर्म स्थल में ये जायज़ नहीं है, जबकि सब कुछ जायज़ है। मैंने एक वीडियोज़ में बताया था कि इनके हलाल और हराम का सिर्फ और सिर्फ इतना ही मतलब है, जिससे लोगों को ये परेशान करते हैं वो हर चीज़ हलाल है, जिससे लोगों का नुकसान नहीं पहुंचता है ये इनके लिए हराम है। इनका जो पूरा प्रैक्टिस है वो एक तरह का शक्ति प्रदर्शन है, जो लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आज हम इतनी संख्या में हैं तो ये कर सकते हैं। अब आने वाले समय के लिए आप अलर्ट नहीं होते हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है। कुरान पे चर्चा की बात हो रही है। जिस हिंदुइज्म को लेकर ये हमेशा टारगेट करते होते हैं उसको लेकर एक बार याचिका डली। 3 दिसंबर 1995 को सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है, हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। हमारे भगवान प्रभु श्री राम, जिनको अदालत से गुजरना पड़ा, 500 साल तक वो मंदिर रुका रहा। हमारे देवी देवताओं पे कितनी अभद्र टिप्पणियां की गई वो अलग है, फिल्में बनाई गई, अश्लीलता परोसी गई, बहुत कुछ हुआ। अब वेब सीरीज के माध्यम से भी लगातार जारी है। फिर भी हमारे समाज ने किसी की एक नाखून तक नहीं काटा। ये क्या बताते हैं कि एक शांति प्रिय मजहब है। जब शांति प्रिय मजहब है तो अच्छी बात है, फिर हर चीज फतवों से क्यों शुरू होता है? वसीम रिजवी साहब ने जिस 26 आयतों को लेकर PIL डाला, उनके खिलाफ फतवा निकलना शुरू हो गया। यूपी में बड़े दंगे हो सकते थे, चूंकि वहां महाराज जी हैं और महाराज जी के पुलिस की लाठी की गूंज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुका है। दिल्ली इनका सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि यहाँ एक साहब बैठे हुए हैं जिनको भरोसा जीतना है। अब इसके लिए आप अरविंद केजरीवाल को टारगेट करना छोड़ दिया, क्योंकि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर में आती है, जिसे अमित शाह देखते हैं। लगातार हेट स्पीच दिए जा रहे हैं, उनके खिलाफ फतवा निकाले जा रहे हैं। जब शांति का मजहब है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो ऐसे जजमेंट देगा नहीं, दोनों पक्षों को सुनेगा। अभी उस पर सुनवाई करेगा या नहीं करेगा ये भी एक अलग बात है, क्योंकि इस तरह का मैटर में जल्दी सुनवाई होते नहीं है। खैर, उसके बाद भी ये लगातार उनको निशाना बना रहे हैं जो इसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। अच्छी बात है, जब शांति का संदेश देता है सुप्रीम कोर्ट इस बात को बोल देता है कि हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई इसे फॉलो करेगा। कुरान तो हम भी पढ़ रहे हैं, कई आयतों के बारे में मैंने पहले डिस्कस किया था। और मैं तो आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, जो भी काफिर हैं, आप ज़्यादा कुछ मत करें। वो जो 26 आयतें हैं उसको किसी से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। उसको आप अपने परिवार में डिस्कस करें, खास करके अपनी लड़कियों के साथ डिस्कस करें कि ये चीज़ होता है। ये जो जितनी जिहाद चल रहा है ना, इसमें भयानक कमी आएगी। लेकिन आपके साथ भी एक समस्या है, आप अपने परिवार में कुछ बोलना नहीं चाहते हैं।
कुछ बात नहीं करना चाहते हैं। जिस दिन आप इन चीज़ों को बात करेंगे उस दिन आप खुद ब खुद मजबूत होंगे। जब आप मजबूत होंगे तो ये जो जिहाद वायरस है कभी आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। जहाँ थोड़ी आपकी कमजोरी होगी वहाँ आपके ऊपर जिहाद वायरस अटैक करेगा। अभी डासना का मामला चल रहा था, वहाँ कितने शांति प्रिय समाज के लोग हैं, एक वहाँ नहीं पहुँच पाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहाँ बाबा पूरी तैयारी में थे। एक मैं और फोटो देख रहा था, एक मंदिर में खाना खिलाया जा रहा था इन शांति दूतों को। शर्म आती है वैसे हिंदुओं को के बारे में सोचकर, जो आसपास में रहते हैं और वैसे बाबाओं को बाहर नहीं निकालते हैं। बाबा जो वहाँ बैठा है, क्या वो अपने घर से सब लेके दे रहा था इन्हें? उसके बाद भी यति बाबा को कई सालों से जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उनका कसूर ये है कि वो सच बताते हैं और ये समाज सच सुनना नहीं चाहता है। आज जब आप मेजोरिटी में हैं तो ये कंडीशन है, पूरा ऊपर से नीचे तक सिस्टम में आपके लोग हैं, तब ये कंडीशन है। जिस दिन आप माइनॉरिटी में चले जाएंगे उस दिन क्या कंडीशन होने वाला है, इसके बारे में यति बाबा हमेशा बोलते होते हैं। उनको सुनना चाहिए और अमल करना चाहिए। और जो समाज अपने इतिहास से सीख नहीं लेता, इतिहास फिर से खुद को रिपीट करता है, लेकिन वो इतिहास फिर से रिपीट हुआ तो हमारे पास कोई चारा नहीं होगा। क्योंकि 70 सालों में जितना हिंदुइज्म का नुकसान हुआ है उतना पिछले 1000 सालों में नहीं हुआ। अक्सर आप देखते हैं एक हिंदू दूसरे हिंदू का विरोध करने पहुंच जाता है। क्यों पहुंच जाता है? इसके केस में भी यही हुआ। आसिफ के समर्थन में कई हिंदू छाती पीट रहे थे। इसका दो मात्र वजह है। बॉलीवुड को हमने इस्लाम के हाथों बेच दिया और अपनी शिक्षा को हमने क्रिश्चियनिटी के हाथों बेच दिया। उसी का आज परिणाम है कि एक हिंदू दूसरे हिंदू का विरोधी हो जाता है। कन्वेंट स्कूल में जो लोग पढ़ रहे हैं, क्या है उनका कंडीशन? जिनके फैमिली वाले टाइट नहीं है, वो प्रॉपर गार्डिंग नहीं रखते हैं, तो पूरी तरह से आपको क्रिश्चियनिटी में ढाल दिया जाता है। आज रेप, इतने सारे जो अपराध बढ़े हैं उन्हीं शिक्षाओं की वजह से बढ़े हैं। और वही लोग आपको महिला सशक्तिकरण के नाम पे ज्ञान देते हैं। अभी रिप्ड जीन्स का मामला चल रहा था। रिप्ड जीन्स के वो विरोध करने वाले कौन लोग थे? कौन लोग थे जो मुख्यमंत्री जी को टारगेट कर रहे थे? वही लोग थे जो अपनी औरतों को आज तक काले टेंट से बाहर नहीं निकल पाए। और कुछ महिलाएं जो है ये खुश भी हो रही थी कि वो समर्थन कर रहे हैं। यही महिलाएं जब लव जिहाद की शिकार होती है तो उसी काले टेंट में जाकर रहती हैं। वहां ये विरोध नहीं करेंगी, वहां ये खुशी खुशी उसे अपना लेती है। क्योंकि इनका मानना ये रह गया है कि धर्म तो वही है जो कि धर्म को छोड़ के जा रही है। समस्या उनकी नहीं है, समस्या हमारी और आपकी है। हम हर कुछ खर्च करने के लिए तैयार हैं, लेकिन समय नहीं दे सकते। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपका आगे भगवान ही मालिक है। बाकी फिर मिलते हैं। जय हिंद।